बहुत प्रेम करते अपने पुत्र को, तो ले भाई पुत्र रूप में भी हमारे सिर पे ही चढ़ जाओ, क्योंकि बेटा तो बर हमेशा कंधे ही पे बैठता है। जय राम जी की। तो पुष्प में भगवान गजानन जी का वास है, इसलिए भी प्रिय हैं। और एक रूप धारा था कीड़ी का, इसलिए भी भगवान शिव को प्रिय है। जय राम जी की। और विष पिया था, तो उस विष का नाश करने के लिए धतूरा भगवान शिव खाते हैं, क्योंकि विष को विष काटता है, इसलिए भगवान शिव धतूरे को जीमते हैं, उसको चढ़ाते हैं। मगर आप कौन सा विष खाते? खा लो भाई धतूरा। जय राम जी की। हाँ, अगर आप सोचो कि भाई भगवान खाते तो खा लो ना, तो फिर लेके दौड़ना हॉस्पिटल। जय राम जी की। तो ये चढ़ाने का। फिर कहा और क्या प्रभु आपको अर्पित करें? बोले फिर सावण मास के अंदर दूध चढ़ाना। बोले प्रभु ओ क्यों? बोले सावण मास में दूध इसलिए कि जो गौएं हैं वो भोजन करने के लिए जाती हैं वनों में, तो वनों में कीड़े हो जाते चारे के अंदर, तो जीव हत्या भी होती है और कीड़ों के अंदर जहर भी होता है, तो जहर दूध में उतर जाता है। और दूध से हमारे भक्तों को तकलीफ ना हो, इसलिए सावण मास में दूध हमारे लिए दे देना। जय राम जी की। बोले शंकर भगवान की। तो सावण मास में दूध इसलिए चढ़ता है। बोले और क्या चढ़ता है? बोले सावण मास में हरी सब्जियां ना खाएं। जय राम जी की। हरे पत्ते ना खाएं। जो पत्ते वाली सब्जी है वो सावण मास में ना खाएं। वो हरे पत्ते की जितनी भी सब्जियां सब मुझे चढ़ा देना। बोले क्यों? बोले कीट पैदा होते, जीव जंतु होते तो उसको खा जाते हैं और उसमें विष छोड़ देते हैं, तो वो भी मुझे चढ़ा देना। जय राम जी। तो लोग अभी बरसात में पालक है, मेथी है और भी कोई पत्ते वाली सब्जी कहां खाते, पर जब सावण का महीना निकल जाता है तो फिर, क्योंकि वो जहर धीरे धीरे उतर जाता है। जय राम जी की। तो भगवान शिव की बात सुनकर मां भगवती ने कहा कि मैं आपको प्रसन्न करना। बोले देवी प्रसन्न ही हूं। बोले नहीं, मैं जो आपको भक्त प्रिय हूं, ऐसे भक्तों का थोड़ा आप वर्णन कीजिए। बोले एक भोला भक्त है, मुझे बहुत स्नेह करता, बहुत प्रेम करता है, वो काफी दिन से मुझे पुकार रहा है, परंतु मैं देखता हूं कि थोड़ी और भक्ति कर ले। बोले मुझे भी लगता है कि आप कभी कभी ध्यान से विचलित हो जाते हैं, तो तभी होते हैं जब कोई ना कोई आपको परम भक्त पुकारता है। बोले सावण मास में वो गौमुख से गंगा जल भरता है और कहीं रुके बिगर, बैठे बिगर, रुकता नहीं है, बैठता नहीं है, और जल हाथ में लेता है और जल लेकर गौमुख से मुझे जल चढ़ाने आता है। मुझे बहुत तरस आता उसके ऊपर, इतना कष्ट क्यों उठाता है, मैं तो यूं ही राजी हूं उसके ऊपर। बोले भगवान ये तो आप ही बताओ उसको जाके कि आप नाराज नहीं हो, प्रसन्न हो। बोले क्या करता? बोले जल भर के लेके आता है और 12 ज्योतिर्लिंगों पर जब तक वो थोड़ा थोड़ा जल ना चढ़ा दे तब तक वो कहीं बैठता नहीं। जय राम जी की। हम तो एक ज्योतिर्लिंग नहीं पहुंचते, मगर वो भक्त इतना प्रिय है, इतना बड़ा परम भक्त है कि 12 ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने के लिए निकल जाता है। बोले कब निकलता है? सोता नहीं है। बोले सोता है ना, खड़े खड़े सोता है। जय राम जी की। बोले रुकता नहीं है। बोले रुकता है ना, फिर भी वो चलता रहता, नींद में ही चलता रहता।
जयराम जी की। बोले फिर उसको शरीर में आराम, बोले मैं किस लिए हूं, मैं उसको आराम देता हूं और वो चलता रहता, उसको पता ही नहीं चलता कि सो रहा हूं कि जग रहा हूं। जयराम जी बोले प्रभु आप ध्यान भी रख रहे हो फिर भी आप दर्शन नहीं। बोले अभी तप जरूरी है। बोले कोई देव है, दानव है कि मानव है, कौन है? बोले मानव ही है, ऐसा देव नहीं है, दानव नहीं है, देवता भी नहीं है, दानव भी नहीं, मनुष्य है एक ऐसा जिद्दी। जयराम जी की कि हट यदि कर ले तो बैठता नहीं है, मगर मैं उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं। बोले ऐसे भक्त का नाम तो बता दो। बोले अभी बता दूंगा तो आप कहोगी देवी कि वो भोला कहां है। भगवान परशुराम ने इतने भोले बन के बाल अवस्था में 12 ज्योतिर्लिंगों की तपस्या की और गौमुख से जल भर के 12 ज्योतिर्लिंगों पे जल चढ़ाए और एक दिन भी नहीं रुके, रुकते ही नहीं होते। बोले दानव है मानव? बोले नहीं, दानव है ना मानव है, मनुष्य है। तो भगवान परशुराम मनुष्य का रूप लिया और उन जैसी गुरु भक्ति, उन जैसी इष्ट भक्ति, उनके जैसी भगवान की भक्ति, भगवान शंभु सदाशिव ने भगवान परशुराम का स्वयं वर्णन किया है कि उनके जैसा कोई भोला नहीं है। मैं तो उनका सेवक हूं, मगर वो मेरी भक्ति में, मेरी आराधना में इतने लीन हैं कि ना भूख देखते, ना प्यास देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, और जल लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों को दौड़ते रहते हैं, जल चढ़ाते रहते हैं।